अनुराधा नाम की एक महिला जिसकी उम्र 25 साल होती है, वह खिलौने बेचा करती थी। उसने जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसे क्या पता था कि पैसे के लालच में आकर किसी का शिकार बन जाएगी और वहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन उसके मालिक ने आधी रात को उसके साथ जो कुछ किया, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक बदसूरत लड़की को अपने घर में नौकरानी रखने के पीछे उस आदमी की एक घिनौनी वजह थी। कुछ लोग अपने शरीर की प्यास बुझाने के खातिर इस हद तक चले जाते हैं कि सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। अनुराधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब अनुराधा ने अपना ईमानदारी वाला काम छोड़कर चंद पैसों के लालच में आकर एक अमीर और खूबसूरत आदमी के घर में नौकरी करने लगी, तो उस आदमी ने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अनुराधा के साथ जो कुछ किया वह सब बताना बहुत मुश्किल काम है। इस हादसे के बाद अनुराधा की सारी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। उस वक्त अनुराधा की उम्र 25 साल की थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब कहानी विस्तार से। अनुराधा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। अनुराधा का रंग सांवला होता है। वह मामूली सी लड़की और सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जो हर रोज शराब पीता था और कोई काम धंधा भी नहीं करता था। अनुराधा का सारा जेवर भी वह शराब की लत में बर्बाद कर चुका था। अनुराधा की शादी उसके माता पिता ने बहुत कम उम्र में कर दी थी। उसकी शादी को 8 साल हो गए और अनुराधा इन गरीबी भरे हालातों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। बचपन से लेकर अब तक अनुराधा ने गरीबी ही देखी थी। शादी हुई तो ससुराल में भी गरीब पति मिलता है। सारे सारे दिन नशे में धुत रहता है। उनकी एक 5 साल की बेटी भी है। अनुराधा के पति की एक विधवा बहन भी साथ में रहती है। उसका पति मर चुका था तो वह भी यहीं आकर रहने लगती है। अब अनुराधा को अपनी बेटी के फ्यूचर की हमेशा चिंता लगी रहती थी। जब घर का गुजारा करने के लिए अनुराधा को पैसों की दिक्कत हुई तो अपनी बेटी और विधवा नंद को लेकर दिल्ली शहर में आ जाती है। लोगों के मुंह सुना था कि दिल्ली में अच्छे रोजगार के मौके मिल जाते हैं। यही सोचकर अनुराधा भी दिल्ली आई। कुछ पैसे कमाकर अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके और कामयाब बना सके। अनुराधा के पति को शराब की लत ने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया कि उसे अपनी पत्नी और विधवा बहन और अपनी छोटी मासूम बच्ची की भी कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए अनुराधा अपने पति को गांव में छोड़कर दिल्ली चली आती है, क्योंकि गांव में रहकर तो वह कुछ कर नहीं सकती। दिल्ली में आकर जब उसे कोई काम समझ में नहीं आ रहा, वह गांव से 5,000 रुपए लेकर आई थी तो उसने उन पैसों से खिलौने खरीद लिए और उनको एक टोकरी में भरकर सड़क के किनारे बैठकर बेचने लगी। अनुराधा बाजार के बीचों बीच खिलौने बेचने बैठ जाती। जहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा होती थी, वहां पर खिलौने बेचने से अनुराधा को थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता। अनुराधा ने अपने इस काम को चालू रखा। दिल्ली में अनुराधा की ननद की एक दोस्त रहती है, तो इसलिए रहने का इंतजाम दोस्त के घर पर ही कर लिया। अनुराधा की बेटी को उसकी ननद संभाल लिया करती। अनुराधा सुबह को खिलौने बेचने के लिए घर से निकल जाती। अनुराधा ने सोच लिया कि जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे तो हम लोग दोस्त के घर से निकलकर एक अलग किराए का कमरा ले लेंगे। अनुराधा बाजार में खिलौने खरीदती और उनको खरीद के हिसाब से 15 या 20 रुपए ज्यादा बेच देती। दिल्ली के बाजार में अनुराधा के खिलौने खूब बिकते। अनुराधा को उस जगह पर कुछ अच्छा प्रॉफिट होने लगता है। एक बार अनुराधा अचानक एक कॉलोनी के सामने बैठकर खिलौने बेचने लगी। वहीं पर एक कॉलोनी में एक बड़ा सा पार्क बना हुआ होता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। कभी अनुराधा अलग अलग स्कूलों के बाहर भी खिलौने बेचने चली जाती। धीरे धीरे उसका प्रॉफिट होता चला जाता है। कभी अनुराधा स्कूल के आगे बैठ जाती,
कभी कॉलोनी के आगे तो कभी मार्केट के आगे। बाजार में अनुराधा के खिलौनों की बिक्री ज्यादा होने लगी। फिर क्या था, हर रोज सुबह के समय में बाजार में, शाम के समय में कॉलोनी में खिलौने बेचने चली जाया करती। एक दिन शाम के समय अनुराधा खिलौने बेचने में बिजी होती है। तब एक बड़े से मकान के अंदर से एक खूबसूरत आदमी निकल कर आता है। उसके साथ में एक 4 साल का छोटा बच्चा भी होता है। उसने अपने बेटे के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे, लेकिन उस आदमी की निगाह लगातार अनुराधा पर ही होती है। न जाने उसकी नजरों में ऐसा क्या था कि अनुराधा को कुछ उलझन सी महसूस होती है। उस आदमी ने खिलौने लेने के बाद जैसे ही अनुराधा के हाथ में पैसे दिए तो उसका सख्त हाथ अनुराधा के हाथ से टकराया और अनुराधा के रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक अनुराधा ने जितने भी आदमियों से पैसे लिए थे, वह आदमी खुद ही सावधानी बरतते हुए उसे पैसे दिया करते थे, ताकि उनके हाथ से अनुराधा का हाथ न टकरा जाए, और अनुराधा भी इसी तरीके से पैसे लिया करती। लेकिन उस आदमी का अनुराधा के हाथ से हाथ टकराया तो अनुराधा को लगा कि उसने यह काम जानबूझकर किया है। वह आदमी जाते जाते अनुराधा की तरफ एक अजीब सी मुस्कुराहट उछालकर अपने घर के अंदर वापस चला जाता है। अनुराधा ने पैसे देखे तो उस आदमी ने उसे ज्यादा ही पैसे दिए हुए थे। ज्यादा पैसों को देखकर अनुराधा को हैरानी होती है। फिर अनुराधा ने सोचा कि शायद बड़े घर का आदमी है, अमीर है, इसलिए ज्यादा पैसे दे गया होगा। अनुराधा अपने टाइम के मुताबिक वापस अपनी सहेली के घर लौट आई। कुछ दिनों बाद अनुराधा ने एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरा तो छोटा था, लेकिन दोनों के लिए काफी था। अनुराधा की बेटी अभी छोटी ही थी। अब अनुराधा अपनी टोकरी लेकर अपने किराए के कमरे में चली जाती है। जब कमरे पर आती है तो रास्ते में से ही वह तीनों के लिए खाना ले लिया करती, क्योंकि अभी उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पास से राशन खरीदकर अपना खाना बना सकें। इसलिए खाना बाजार से ही लाती थी। हाँ, सुबह की चाय घर पर ही बना लिया करती। अनुराधा की बेटी सारा दिन उसकी ननद के पास ही रहती। जब खाना खाकर सभी लोग सोने के लिए लेटते हैं तो अनुराधा को उस आदमी का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। वह देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसका स्टाइल भी बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों पहली बार अनुराधा अपने पति के बारे में नहीं बल्कि उस अनजान आदमी के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर वह अपने खिलौने लेकर उसी कॉलोनी में पहुंच गई। अनुराधा को आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी। जब अनुराधा ने आवाज लगाई तो उसकी पहली आवाज पर ही वह आदमी दोबारा से खिलौने लेने आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अनुराधा के इंतजार में ही बैठा हुआ हो। आज भी अनुराधा को देखते हुए उस आदमी ने खिलौने खरीदे। उस आदमी का ध्यान खिलौने से ज्यादा अनुराधा की तरफ था। शायद उसको अनुराधा खूबसूरत लग रही थी। इस बात का एहसास अनुराधा को भी हो रहा था। कभी कभी अनुराधा का पति नशे में कहा करता था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और पूरे गांव में तेरे जैसी खूबसूरत औरत कहीं पर नहीं है। लेकिन इस अमीर आदमी की नजरों ने अनुराधा को उस बात का पूरी तरह से एहसास दिला दिया कि अनुराधा सच में हसीन और खूबसूरत है। अनुराधा का शरीर काफी अच्छा था, पतली कमर थी, अच्छे कद काठी की थी। वह ज्यादा मोटी भी नहीं थी और ना ज्यादा पतली थी। उस अमीर आदमी ने खिलौने खरीदे और खरीदने के बाद जैसे ही अनुराधा की तरफ पैसे देने लगा तो वह कुछ सावधान सी हो गई। अनुराधा देखना चाहती थी कि उसका हाथ गलती से टकराया था या उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी। अमीर आदमी दोबारा पैसे देते समय भी जानबूझकर पूरी तरह से अनुराधा के हाथ से अपना हाथ टकरा देता है। अब अनुराधा समझ गई कि यह कोई गलती नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर अपना हाथ मेरे हाथ से टकरा रहा है। यह सब होने पर अनुराधा घबरा जाती है। उसको डर लगने लगता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। आज तक अनुराधा ने अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के होने का महसूस नहीं किया। गांव में तो अनुराधा कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, कभी किसी गैर मर्द के आगे घूंघट तक नहीं उठाती थी। लेकिन यहाँ शहर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, इसलिए अनुराधा यहाँ पर घूंघट नहीं करती थी। अनुराधा को तो यह भी नहीं पता था कि यहाँ की औरतें किस तरह आजाद ख्यालों की होती हैं। वह अमीर आदमी तो वापस अपने घर चला गया, लेकिन अनुराधा का सारा ध्यान बट गया।
अब अनुराधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने बड़े घर का मालिक है तो फिर मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहा है। मेरी औकात उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस बार भी उसने अनुराधा को ज्यादा पैसे दिए और वह भी बहुत ही ज्यादा थे, जिसे देखकर अनुराधा खुशी भी होती है, लेकिन अनुराधा उसकी इस दरियादिली का मतलब समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन जब अनुराधा फिर से खिलौने बेचने इस कॉलोनी में आती है तो वह आदमी फिर से आ जाता है। इस बार वह आदमी अनुराधा के हाथ पकड़ने के बाद बातचीत करने लग जाता है और उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछताछ करता है। तो अनुराधा अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। वह अमीर आदमी अनुराधा से कहने लगता है कि मेरा नाम आकाश है, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा इस घर में रहते हैं। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक अच्छी नौकरानी की जरूरत है। यह सुनकर अनुराधा को हैरानी हुई कि वह शादीशुदा आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा है जैसे कोई कुआरा हो। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन अनुराधा से कहने लगा, अनुराधा तुम अपना खिलौने का काम बंद कर दो और मेरे घर पर नौकरी करने लग जाओ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। तुम्हें इस तरह से जगह जगह गली गली घूमने से छुटकारा मिल जाएगा। 30,000 रुपये महीने सैलरी और रहने के लिए एक कमरे का ऑफर अनुराधा से करता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर अनुराधा के होश उड़ जाते हैं। अगर अनुराधा को पहले मालूम होता कि शहर में नौकरानी को रखने के लिए इतनी बड़ी सैलरी मिलती है तो पहले ही किसी घर में नौकरानी का काम करने लग जाती। इतने ज्यादा पैसे तो अनुराधा ने अब तक 3 महीने में भी नहीं कमाए थे। अनुराधा को पैसे की सख्त जरूरत थी क्योंकि अनुराधा को अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाना था, घर का किराया भी उसे ही देना था। बस इसी लालच में आकर अनुराधा अपने खिलौने बेचने का काम बंद करके बिना सोचे समझे आकाश की बात मान लेती है। अनुराधा ने सोचा कि नौकरानी का तो बस यही काम होता है कि वह घर की साफ सफाई करे, बर्तन धोए, किचन में खाना बनाए, कपड़े वगैरह धोए। इन कामों में तो वह परफेक्ट थी क्योंकि वह एक घरेलू औरत थी। घरेलू औरत के ज्यादातर यही काम होते हैं। गांव में भी अपने घर का काम अकेले ही किया करती थी। अनुराधा ने सोचा कि पहले कुछ दिन इस घर में अकेली ही रहेगी, फिर उसके कुछ दिन बाद अपनी बेटी और ननद को भी यहाँ बुला लेगी और किराए के झंझट से भी उसकी जान छूट जाएगी। अनुराधा अपने कपड़े और थोड़े से सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाती है। आकाश सर्वेंट क्वार्टर वाला कमरा रहने के लिए दे देता है। अपनी ननद से कहकर आई थी कि उसे एक बड़े घर में नौकरानी के तौर पर काम मिल गया है। अभी मैं कुछ दिन वहां रहकर काम समझ लूं और थोड़े दिन बाद पैसे ले लूं। उसके बाद में मैं तुम्हें और बेटी को अपने पास बुला लूंगी। अनुराधा की ननद को भी यह सुनकर तसल्ली हो जाती है। ननद भी इतने सारे पैसे के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। हालात धीरे धीरे अब ठीक होने वाले थे। सबसे पहले आकाश ने अनुराधा को अच्छे अच्छे कपड़े दिए। अनुराधा से कहने लगता है कि तुम्हारे जो ये कपड़े हैं वो बहुत पुराने हैं और गंदे हैं, इनको बदलकर मेरे दिए हुए कपड़े पहन लो। अनुराधा ने उसके कपड़ों को देखा तो वो बहुत अच्छे और महंगे लग रहे थे। अनुराधा ने आकाश से कहा कि मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर आकाश मुस्कुराकर कहने लगा कि मेरी पत्नी काफी समय से अपने मायके में है। उसका मायका मुंबई में है। वो अपने मायके से 2-3 महीने से पहले नहीं आती है। आकाश की यह बात सुनकर अनुराधा चुप हो जाती है, लेकिन अपने मन ही मन सोचने लगती है कि इनकी पत्नी कैसी औरत है जो अपने 4 साल के बेटे को छोड़कर मायके चली गई। अनुराधा के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि यह कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में एक जवान औरत को नौकरानी बनाकर घर में ले आया। मगर अनुराधा को इन सब बातों से क्या मतलब था। उसे तो बस अपने 30,000 रुपए से मतलब था, जिससे उसकी आने वाली जिंदगी संवल जाएगी। शायद अनुराधा की यही सबसे बड़ी गलती थी। अब आकाश ने अनुराधा से घर के छोटे मोटे काम करवाए जो उसके लिए बहुत ही आसान थे। अनुराधा अब उसके बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। अनुराधा को आकाश का बिहेवियर अजीब सा लगता था। आकाश सारा सारा दिन अनुराधा के इतने करीब आने लगा कि उसको काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस घर में अनुराधा के अलावा एक नौकरानी और रहती थी, बाकी काम यही नौकरानी करती थी। रात का समय था। आकाश ने अनुराधा से कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, बाकी का जो काम है यह दूसरी वाली नौकरानी कर लेगी। अनुराधा अपने कमरे में आराम करने चली गई।
दूसरी नौकरानी भी अपना काम खत्म करके अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। अनुराधा आराम करने के लिए अपने कमरे में लेट गई। अनुराधा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, तभी अचानक कमरे का दरवाजा बजने लगा। अनुराधा उठी और खोलकर देखा तो हैरान रह गई। देखती है कि आकाश कॉफी का कप लेकर मेरे कमरे में आया। कहने लगा कि आज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाया हूँ। आकाश नाइट सूट पहने हुए था, उसके अंदर से अच्छे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। अनुराधा के दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब आकाश की पत्नी घर पर नहीं है तो वह इतने अच्छे से तैयार होकर किसके लिए आया है। अनुराधा को शहर के लोग कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ के लोग अगर बाहर के लिए निकलते हैं तो तैयार होकर निकलते हैं। अक्सर गांव में तो लोग कुछ जरूरी फंक्शन पर ही तैयार होते हैं। अनुराधा ने चोरी चुपके आकाश के हाथों में गौर से देखा। अनुराधा ने गांव में सिर्फ चाय पी थी, अब कॉफी का नाम लिया तो उसके मन में एक तलब सी उठने लगी। आखिर शहर की कॉफी में ऐसी क्या बात है। उसके मन में लगा कि आज हम शहर की कॉफी पीकर देखते हैं। इसलिए अनुराधा ने आकाश के हाथों से कॉफी का कप ले लिया। एक बार फिर आकाश का हाथ अनुराधा के हाथ से टकराया। अनुराधा को अंदर से अजीब सी फीलिंग पैदा हो गई। रात के समय में किसी दूसरे मर्द को इस तरह से अनुराधा के करीब आने पर उसके अंदर भी एक हलचल पैदा कर दी। अब अनुराधा को अपने पति रंजीत की याद सताने लगी। आकाश कॉफी के बहाने अनुराधा के कमरे में अंदर आ गया। आकाश अनुराधा के बिस्तर पर उसके बिल्कुल करीब सटकर बैठ जाता है। अनुराधा एक जवान औरत थी। अपने पति के बिना उसने 3 महीने ऐसे ही शहर में गुजार दिए। अनुराधा के अंदर भी कुछ फीलिंग थी जो हर गुजरते दिन के साथ अनुराधा को बेचैन कर रही थी। लेकिन अनुराधा ने कभी किसी गलत काम के बारे में नहीं सोचा। मगर आकाश का यह अंदाज अनुराधा के शरीर में एक अजीब सी हरकत को जगा रहा था। अनुराधा कॉफी पीने लगती है। कॉफी पीते पीते अचानक अनुराधा के दिमाग पर एक नशा सवार होने लगता है और बैठे बैठे लेट गई। उसके बाद गहरी नींद में सो जाती है और सुबह को जब अनुराधा की आंखें खुली तो सारा शरीर दर्द से बुरी तरह टूट रहा था। जो बात अनुराधा के लिए सबसे अजीब थी वह उसके शरीर पर मौजूद कपड़े। वो बुरी तरह से सिलवट से भरे पड़े थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने अनुराधा के कपड़ों को नोच डाला हो। अनुराधा के पैरों में भी दर्द हो रहा था और कमजोरी का एहसास भी हो रहा था। अनुराधा बिस्तर से उठी तो उसे एहसास हुआ कि शायद मैं बहुत बड़ा पाप कर चुकी हूँ। अनुराधा को भी याद नहीं था कि रात उसके साथ क्या हुआ। शायद अपने पति की याद में अपनी फीलिंग को नींद में भी कंट्रोल नहीं कर सकी। अब अनुराधा को अपने पति रंजीत की बहुत याद सता रही थी। अनुराधा शायद रंजीत के बारे में सोचते सोचते सो गई होगी। सुबह में नहाई और एक बार फिर आकाश के बताए छोटे मोटे कामों को अंजाम देने लगी। आकाश सारे दिन अनुराधा के आगे पीछे फिरता रहा। आकाश के चेहरे पर एक ऐसी रौनक और मुस्कुराहट थी जो अनुराधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। आकाश बहुत ही खुशमिजाज और दिलफेक था। अनुराधा भी इस नौकरी से काफी हद तक खुश थी। अगर इतने थोड़े काम में उसे 30,000 रुपए मिल रहे हैं तो यह उसकी खुशनसीबी है। अनुराधा को यहाँ पर कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ रहा था। इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। कई बार अनुराधा ने आकाश को मोबाइल में गंदी फिल्म देखते हुए देखा तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। आकाश रात में एक बार फिर अनुराधा के लिए कॉफी का कप लेकर उसके कमरे में आया। अनुराधा हैरान थी कि आकाश एक नौकरानी के साथ इतना मेहरबान कैसे हो सकता है। वह खुद कॉफी बनाकर सर्वेंट क्वार्टर में लेकर आए। कॉफी का कप अनुराधा को देकर आकाश कुछ देर तो उससे बातें करता रहा। उसके बाद वह चला गया। अनुराधा भी कॉफी पी चुकी थी। अनुराधा को कॉफी बहुत अच्छी लगी क्योंकि कॉफी नाम की चीज शहर में आने पर ही मिली। लेटते ही अनुराधा को नींद आ गई। सुबह में जब आंख खुली तो देखा उसके शरीर में बुरी तरह से दर्द हो रहा है और बिस्तर की चादर नीचे इधर उधर फैली पड़ी थी, जैसे किसी ने रात भर बिस्तर पर जंग लड़ी हो। यह देखकर अनुराधा हैरान थी क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अनुराधा रात को जिस करवट पर सोती थी उसी करवट पर उसकी सुबह आंखें खुलती थीं। तो फिर बेड से चादर कैसे उतर गई। अनुराधा को अपना शरीर भी अजीब गंदा गंदा सा महसूस हो रहा था। अनुराधा बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और उसके बाद अपने काम में लग गई। लेकिन सारा दिन अनुराधा को यही बात सताती रही कि रात को उसे इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी और रात भर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वह सब कुछ इधर उधर हो जाता है।
रात आकाश मेरे लिए कॉफी लेकर आया तो न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसको पीते ही अनुराधा को नींद आने लगती है। अब अनुराधा ने सोचा कि क्यों ना कॉफी पीने की बजाय कॉफी को फेंक दूं और देखूं कि रोज क्या होता है। आज की रात अनुराधा ने ऐसा ही किया। आकाश से नजर छुपाकर उसने कॉफी को डस्टबिन में डाल दिया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। लेटे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अनुराधा को कमरे में दोबारा किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन अनुराधा आंखें बंद करके लेटी रही। फिर उसके बाद अनुराधा को लगा कि उसके बिस्तर पर कोई उसके बराबर में आकर लेट गया है। फिर अनुराधा को अपने शरीर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ तो अनुराधा की जान से निकल गई, क्योंकि परफ्यूम की खुशबू से समझ गई कि मेरे पास कोई और नहीं, आकाश ही है। आकाश आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहा है, यह सोचकर अनुराधा के होश उड़ने लगे। आकाश धीरे धीरे अनुराधा के साथ सब कुछ करने लग जाता है। उसके बाद अनुराधा को आंखें बंद करना मुश्किल हो रहा था। आज पहली बार अनुराधा होश में थी और उसे मालूम हो गया था कि हर रात मेरे साथ क्या होता है। अनुराधा ने आंखें खोल ली। उसको जागता हुआ देखकर आकाश एकदम चौंक गया और उससे कहने लगा, अनुराधा आज तुम सोई नहीं हो। अनुराधा ने घबराकर आकाश से कहा, आप यह सब क्या कर रहे हो। उसके बाद जो कुछ आकाश ने अनुराधा को बताया यह सुनकर अनुराधा के होश उड़ गए। आकाश कहने लगा कि मेरी पत्नी एक बुढ़िया औरत है, उसकी उम्र 60 साल है, मेरे लिए शरीर की ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं है। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ही वह औरत हो जो मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी पर अपने घर में रखा हुआ है। आकाश ने बताया कि मेरी पत्नी एक शादीशुदा औरत थी और मैं एक कुंवारा लड़का था। मेरी पत्नी एक ऐसी औरत थी जिसके पति ने शादी के 25 साल बाद भी औलाद न होने पर घर से निकाल दिया और उसे तलाक दे दिया। उसके बाद उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह बेसहारा औरत अकेली सड़कों पर घूम रही थी तो मैंने उसे सहारा दिया और उसको अपने घर में रख लिया और बहाने से उसकी मदद करने लगा। मैंने उस औरत से शादी की बात कही तो वह फौरन ही मान गई। उसके लिए तो यही बहुत था कि उसे एक जवान और खूबसूरत लड़का खुद शादी करने के लिए कह रहा था। मैंने अपनी बूढ़ी पत्नी से यह सोचकर शादी कर ली कि इस तरह कम से कम एक बेसहारा औरत को सहारा मिल जाएगा और वह दुनिया की गलत नजरों से बच जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस औरत से मैं शादी कर रहा हूँ उसकी उम्र ने ही उसको खत्म कर दिया और मेरी जवानी को भी। उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहता तो वह तंग आकर जिस शहर से आई थी उस शहर में अपने परिवार वालों के पास वापस चली गई। अनुराधा ने कहा, पर आपके पास तो एक बच्चा भी है। तो आकाश ने बताया कि यह बच्चा मेरा नहीं है बल्कि यह मेरे भाई का बेटा है। मेरे भाई और भाभी एक एक्सीडेंट में मारे गए। यह बच्चा उस टाइम पर 1 साल का था। जब यह बड़ा हुआ तो इसने मुझे पापा कहना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर यह मुझे पापा कहेगा तो मेरी पत्नी को यह मम्मी समझेगा। मुझे पता था कि मेरी पत्नी को पहले पति से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए उसे अब भी कोई औलाद नहीं होगी और इस बच्चे को उसके माता पिता मिल जाएंगे। यह मेरा बेटा नहीं है, यह मेरे भैया भाभी का बेटा है। मैंने इसको अपनी औलाद समझकर पाला है। मेरे लिए यह पल बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ। मेरी पत्नी के पास अब रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह मेरे पास से मेरे काफी सारे पैसे भी लेकर चली गई है। अब वह जब अपने माँ के पास जा चुकी है तो वह बेसहारा भी नहीं रही, लेकिन मेरे अंदर की प्यास उसने मार दी। ऐसे में जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी प्यास मिट सकती है। आकाश अनुराधा के इस कदर करीब आ गया कि उसकी सांस रुकने लगी। अनुराधा सही और गलत का फर्क जानती थी। अनुराधा ने आकाश से कहा कि यह सब ठीक नहीं है। आकाश कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सारी वीडियो सोशल साइट पर डाल दूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बना ली हैं। आकाश की आवाज सुनकर अनुराधा के पैरों तले से जमीन निकल गई। आकाश मुझसे मोहब्बत चाहता था और मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा था। अनुराधा बुरी तरह से डर गई और मजबूर होकर उसकी बात मान ली। बिना सोचे समझे ही अनुराधा ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की धमकी को एक्सेप्ट कर लिया। काफी देर तक आकाश अनुराधा के साथ रहा, उसके बाद वापस चला गया। अनुराधा भी खुश थी। कुछ देर पहले वह पाप करने से जो डर रही थी उसके दिल से वह पाप निकल गया। जब इंसान एक बार पाप के दलदल में उतरता है तो उसका जमीर मुर्दा हो जाता है। शायद अनुराधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगली रात फिर आकाश अनुराधा के पास आया।
अब अनुराधा को बेहोश करने की जरूरत नहीं थी। अब आकाश पहले से भी ज्यादा अपना जोश अनुराधा पर निकालने लगा। अनुराधा के लिए आकाश को संभालना मुश्किल हो गया था। उसके अंदर न जाने कौन सी तड़प थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3-4 दिन नहीं गुजरे थे कि अनुराधा उसका झेल नहीं पा रही थी। अनुराधा को अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं छोड़ा था। अनुराधा की उम्र तो अभी कुल 27 साल की थी। इसके बावजूद भी वह उसके आगे ठहर नहीं सकी। फिर एक दिन घर के कामकाज करते हुए अनुराधा को पता चला कि वह तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करता है जिसके बाद उसको संतुष्ट करना नामुमकिन है। धीरे धीरे अनुराधा को अंदाज हो रहा था कि वह किसी न किसी बीमारी का शिकार है और उसकी असल परेशानी कुछ और ही है। हो सकता है शायद इसीलिए उसकी पत्नी उससे तंग आकर छोड़कर चली गई हो। वह अनुराधा से झूठ बोल रहा हो। अनुराधा के लिए अब उसके साथ रहना नामुमकिन हो गया था। अनुराधा ने आकाश से कहा कि मैं अपनी ननद और बेटी के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद लौटकर आ जाऊंगी। लेकिन आकाश उसके कदमों में गिर गया और कहने लगा कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं एक रात भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। देखो मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब इसके बावजूद भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। आकाश की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अनुराधा ने अक्सर उसे मोबाइल पर गंदी फिल्में देखते हुए कई बार देखा। इन्हीं सब चीजों ने आकाश के अंदर जिस्म की हवस भर दिया था। अनुराधा कितनी भी कोशिश कर लेती लेकिन वह कभी भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाता था। गुजरते दिन के साथ अनुराधा को यह नौकरी कोई नई मुसीबत बनती जा रही थी। एक बार आकाश के कमरे में चले जाने के बाद अनुराधा चुपके से अपने कमरे की खिड़की से कूदकर उसके घर से भाग निकली। अनुराधा को खुद को बचाने का यही आसान तरीका था, वरना तो शायद आकाश उसको किसी भी काबिल नहीं छोड़ता। अगर आकाश का बच्चा अनुराधा के पेट में रह जाता तो अनुराधा अपने पति को और बाकी सबको क्या जवाब देती। अनुराधा आधी रात को ही चुपचाप अपनी ननद और बेटी के पास आ गई। ननद ने उससे इतनी रात को वापस आने की वजह पूछी तो अनुराधा ने कोई भी उल्टी सीधी बात बताकर उसको शांत कर दिया, क्योंकि अनुराधा की ननद बहुत सीधी सादी थी। उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम था। अनुराधा ने अपनी ननद से कहा कि हम सुबह को ही गांव जा रहे हैं। ननद उससे पूछने लगी कि क्या वजह है, तो अनुराधा ने कहा बस मुझे तुम्हारे भैया की याद आ रही है। अब मुझे यहाँ पर रहकर और काम नहीं होता। अब जैसे भी हालात होंगे मैं वहां जाकर तुम्हारे भैया के साथ ही रहूंगी। अनुराधा ने सोच लिया था कि अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपने पति से बेवफाई की थी। मेरा पति कितना भी बुरा था, वह शराब पीता था, अपने शराब के नशे में रहता था। उसने कभी मुझसे मारपीट नहीं की, ना ही मेरे साथ कुछ गलत किया था। शायद इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अनुराधा चाहती तो अपने पति को भी सुधार सकती थी, लेकिन उसने यह कदम नहीं उठाया, खुद कमाई करने का कदम उठाया। अब अनुराधा के पास थोड़े से ही पैसे थे और ना ही उसके पास खिलौने थे। वह बिल्कुल खाली हाथ हो गई। अनुराधा के लालच ने उसको पूरी तरह से डुबो दिया। जो पैसे मालिक से अनुराधा को मिले थे उनमें से कुछ पैसे तो अपने पति को भेज दिए, बाकी के पैसों का किराया देती थी और कुछ पैसों का रोज ननद और बेटी के लिए खाना आता था। उसके बाद थोड़े पैसे ही बचे थे। घर वापस जाने के लिए अगले दिन सुबह होते ही वह सब लोग गांव के लिए रवाना हो गए। घर पर आते ही पति उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उससे कहने लगा तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। मुझे तुम लोगों से दूर रहने का बाद में एहसास हुआ कि अपने परिवार की क्या अहमियत होती है। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। बेटी भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो गई। अनुराधा का पति उससे सच्ची मोहब्बत करता था। अनुराधा के पति ने बताया कि उसके भेजे हुए पैसे से वह एक ठेला खरीद लिया है जिस पर वह चाय बेचा करेगा। उसके जरिए हम बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। अनुराधा के पति ने कहा कि मैं धीरे धीरे शराब छोड़ने की कोशिश करूंगा। अनुराधा को पुरानी जिंदगी वापस मिल गई, लेकिन अनुराधा जैसी न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो शहरी मर्दों का शिकार होती रहती हैं और उन्हें कभी वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलता। चंद पैसों की खातिर अनुराधा ने अपनी पति की अहमियत को नहीं समझा। अनुराधा औरत होकर पैसे कमाना चाहती थी, जबकि पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। यह बात अनुराधा समझ चुकी थी। आदमी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर पैसे कमाता है। ऐसा करने की सजा अनुराधा को बहुत जल्द ही मिल गई। आप सभी लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि कभी भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं।
वरना आपका हाल भी शायद अनुराधा जैसा ही हो जाएगा। आकाश ने इन 15 दिनों में हर रात अनुराधा को इस कदर दर्द दिया कि वह अपने आसान शब्दों में नहीं बता सकती। अनुराधा को पूरा यकीन है कि उसके भागने के बाद आकाश ने अपने लिए कोई नया शिकार तलाश लिया होगा। आकाश के घर में एक नौकरानी पहले से मौजूद थी। उसने उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह औरत पहले से ही प्रेग्नेंट थी। वह औरत उसको ऐसा सुख नहीं दे सकती जैसा अनुराधा ने दिया। दूसरी नौकरानी मेरे आने के एक हफ्ते पहले ही आई थी। आकाश एक दिमागी मरीज था जिसे सिर्फ और सिर्फ शरीर की ही ख्वाहिश थी, जिस्म की हवस थी। अनुराधा यह नहीं जानती थी कि उसने उसकी वीडियो बनाई थी या नहीं। अगर बनाई तो उसके साथ क्या करा होगा। क्या पता वह सिर्फ अपने घर में अनुराधा को रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो, ताकि वह इस डर से उसके घर में रुक जाए और उसकी रोज हवस का शिकार बनती रहे। लेकिन अनुराधा इतना जरूर जानती थी कि उसका शराबी पति उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अनुराधा ने आज तक उसे इस सच्चाई को छुपा कर रखा है। वह नहीं चाहती कि कभी उसे मेरी सच्चाई का पता चले, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनने के बाद इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगा। अनुराधा को पता है कि उसका पति कभी भी माफ नहीं करेगा। अनुराधा नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में अब और भी ज्यादा परेशानियां आए, इसलिए आज तक उसने अपने पति से इस बात को छुपा कर रखा। फिलहाल अनुराधा के पति ने अभी पूरी तरह से शराब पीना तो बंद नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे कम जरूर कर दिया है। अब वह अपने ठेले पर रोज रात को चाय बनाकर बेचता है। अनुराधा को इस बात की बहुत खुशी है कि उसे अपने परिवार की फिक्र हुई और वह अपना काम धंधे पर लग गया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे वह एक दिन शराब को पूरी तरह से छोड़ देगा। अनुराधा की बेटी अब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी है। घर में भी धीरे धीरे परेशानी अब कम होती चली गई। सब कुछ एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आशा करते हैं आप लोगों को इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।